नमस्कार, मैं भारत पंचाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं फास्ट टॉप न्यूज की ओर। आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में भीषण आग, एनएससीयू में भरा धुआं, 9 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्थित है। आग अस्पताल की 4थी मंजिल पर लगी थी, जहां पर छोटे बच्चों का आईसीयू यानी एनआईसीयू और पीआईसीयू वार्ड है, जिसमें कई बच्चे भर्ती थे। पुष्पांजलि अस्पताल की 4थी मंजिल पर अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद धुआं उठने लगा। आग और धुएं की वजह से अस्पताल में भगदड़ की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद स्टाफ तत्काल समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और दूसरे वार्ड में भर्ती किया। यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों पर लगातार हो रही कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अवैध मदरसों और प्रशासनिक अधिकारियों का बुलडोजर गज रहा है। अब तक जिले में करीब 107 अवैध मदरसों को सील किया गया है। सील किए गए 107 अवैध मदरसों से शासकीय जमीन पर बने 16 मदरसे समेत 2 मजार और 1 ईदगाह को बुलडोजर की कार्रवाई में जमींदोज किया गया। 3 केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार से 1000 घोड़े खच्चरों का संचालन शुरू हो गया है। इससे उन तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली जो तमाम कारणों से पैदल यात्रा नहीं कर सकते। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से घोड़ा खच्चर संचालकों को स्पष्ट कहा गया है कि बीमारी का कोई भी लक्षण दिखने पर घोड़ा खच्चर का जांच के लिए तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना सुनिश्चित करें। चारधाम यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब तंबी एविएशन का हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ हेलीपैड से उड़ान भरते ही अचानक अनियंत्रित हो गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ और समझ रहते नियंत्रण प्रयासों से बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित थे। इस हादसे में किसी भी तरह की जान हानि का खतरा नहीं हुआ है। तंबी एविएशन का हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर फाटा से बद्रीनाथ धाम पहुंचा था। यात्रियों को सुरक्षित उतारने के बाद हेलीकॉप्टर ने नई सवारी के साथ वापसी के लिए उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन उड़ान भरने ही वह डिस्बैलेंस हो गया और उसके पंखे हेलीपैड पर खड़े वाहन पर टकरा गए। राजगढ़ जिले के खुजनहर कस्बे में नाइट्रोजन धुएं वाले इवेंट ने 7 साल की मासूम की जान ले ली। विवाह समारोह के दौरान ये इवेंट जानलेवा साबित हुआ, जिसके बाद परिवार और स्थानीय लोग ऐसे खतरनाक इवेंट्स पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। घटना 6 मई की हुई, जब वरमाला की रस्म से पहले वर वधू के एंट्री के लिए इवेंट मैनेजर ने नाइट्रोजन धुएं वाली सामग्री से भरा ठंडा बर्तन रखा था ताकि धुएं के बीच फोटो सेशन हो सके। इसी दौरान समारोह में शामिल बालगांव की मासूम वाहिनी गुप्ता उस बर्तन में जागिरी और करीब 80% झुलस गई। 5 दिन तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शनिवार रात वाहिनी ने दम तोड़ दिया। पूरे प्रदेश में बसों की चेकिंग शुरू, फिटनेस पर फोकस। भोपाल के बारगंगा चौराहे पर बस की टक्कर से हुई डॉक्टर की मौत के मामले में एक्शन लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस अनफिट थी और फिर भी सड़क पर दौड़ रही थी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की गंभीर लापरवाही है। संभाग आयुक्त ने भोपाल आरटीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही बस ड्राइवर और मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम नीतीश कुमार देश के लिए शहीद हुए बीएसएफ के जवान मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को दुख की इस घड़ी में नीतीश सरकार 50 लाख रुपए देगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। वो छपरा के गरका थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। पंजाब के मजीठा विधानसभा क्षेत्र के गांव भंगाली, दिरियावाल और मराड़ी कला में जहरीली शराब ने तांडव मचा दिया। जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा सोमवार देर रात हुआ। 14 लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और पंजाब में 3 साल में चौथी बड़ी जहरीली शराब त्रासदी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज मजीठा का दौरा करेंगे। मान ने इस हादसे पर कहा है कि मजीठा के आसपास के गाँव में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की दुखद खबर मिली है। मासूम लोगों के इन हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के गुमला जिले में 6 युवाओं द्वारा एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की एक शादी में शामिल होने पहुंची थी। वहां 3 अन्य सहेलियों के साथ शौच के लिए गई हुई थी। इस दौरान आरोपी लड़कों ने लड़कियों पर हमला कर दिया। लड़के उसे पास के जंगल में ले गए और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी रेप के बाद लड़की को मरने के लिए वहीं छोड़कर भाग गए थे। लड़की ने परिवार को मिलने पर घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये घटना शुक्रवार को हुई है। पुलिस ने सोमवार तक अपराध में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी सुरसांग थाने के प्रभारी मुकेश गुंडू ने दी है। भारत सरकार ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उन्होंने ट्रेड रोकने की चेतावनी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने की मदद की थी। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य तनाव के दौरान भारत और अमेरिका के बीच किसी भी चर्चा के दौरान ट्रेड का मुद्दा नहीं उठा था। डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया है, पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान भारतीय और अमेरिकी नेतृत्व संपर्क में थे, लेकिन व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई। और फिलहाल के लिए फास्ट टॉप न्यूज में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।